आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 11 की एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री जिसको हम लोग रस समीकरण मिति बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि रासायनिक रस समीकरण मिति, इसी को क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्री बोला जाता है, ठीक ना। देखिए जो स्टोइकियोमेट्री है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, स्टाइकियोन और प्लस मेट्रोन, ठीक ना। स्टाइकियोन और प्लस मेट्रोन, यह दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। स्टाइकियोन और मेट्रोन, ठीक है ना। यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है जिसका अर्थ होता है तत्व मापन, यानी कि तत्व का मापन। तत्व के मापन की कितनी विधियां हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार से तत्व का मापन किया जा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, यानी कि रस समीकरण मिति बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि रस समीकरण मिति को कितनी विधियां से प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संबंध पढ़ेंगे, द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन संबंध, द्रव्यमान आयतन संबंध पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन संबंध पढ़ेंगे। और तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे आयतन आयतन संबंध, आयतन आयतन संबंध इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान यानी कि जैसे अभिकारक और उत्पाद दोनों का ही द्रव्यमान दिया रहा, यानी एक का द्रव्यमान दिया रहे और दूसरे का द्रव्यमान पूछा जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा जो है द्रव्यमान आयतन संबंध, अगर एक का द्रव्यमान दिया रहे तो दूसरे का आयतन पूछा जाए, या एक का आयतन दिया जाए दूसरे का द्रव्यमान पूछा जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान आयतन संबंध बोलेंगे। अब इसमें तीसरा आपका होता है आयतन आयतन संबंध, यानी कि एक का आयतन दिया है और दूसरे का आयतन ही पूछा जाए, तब उसको क्या बोला जाता है? आयतन आयतन संबंध बोला जाता है, ठीक ना। तो यही तीन प्रकार की स्टोइकियोमेट्री हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध, द्रव्यमान आयतन संबंध और आयतन आयतन संबंध, ठीक ना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं पहली टॉपिक जो कि क्या है? द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध। और इसमें हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन देखिए इस पे। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध, यानी कि एक का द्रव्यमान दिया रहेगा और दूसरे का द्रव्यमान यहाँ पे पूछा जाएगा, यानी कि निकालना होगा आपको। इस पे क्वेश्चन क्या होगा देख लीजिए। क्वेश्चन एक दिया गया है 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड पर पूर्ण अभिक्रिया होने तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त जल की मात्रा की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन बोल दिया गया है। एक क्यूप्रिक ऑक्साइड है जिस पर पूर्ण अभिक्रिया होने तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, पूर्ण अभिक्रिया होने तक हाइड्रोजन गैस उसमें प्रवाहित किया जाता है, उससे प्राप्त जल की मात्रा की गणना कीजिए। तो सबसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहला काम रहेगा आपका कि रिएक्शन को लिखना। सबसे पहला काम आपका रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को यहाँ पे क्या कर देंगे? लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखिए। देखिए बोला गया है इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखिए एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Cu2O होता है, और यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बोला गया है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CuO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CuO हो जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड पर अपचयन कराने पर बोल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। इसमें अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इस पर पूर्ण अपचयन कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है आपका? यानी कि H2O पूछ रहा है कितना प्राप्त होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा
H2O और प्लस यहाँ पे Cu। ये आपका यहाँ पे केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि CuO और प्लस H2 क्या बन जाएगा, H2O और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में किसका द्रव्यमान दिया गया है, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका द्रव्यमान यहाँ पे दे दिया गया है, इतना ग्राम दिया गया, यानी 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड दे दिया गया है। अब इससे पूछ रहा है कि कितना ग्राम जल प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए कितना मोल है, अगर हम मोल में लिखना चाहें तो CuO आपका कितना मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 मोल दिया गया है। ये भी कितना मोल है, 1 मोल ही है। ये कितना मोल है, 1 मोल है। ये भी कितना मोल है, 1 ही मोल है। और ये आपका कितना मोल है, ये भी आपका 1 ही मोल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम द्रव्यमान देखें, यानी कि सब यहाँ पे 1 ही मोल में उपस्थित है, लेकिन हमको सबसे नहीं मतलब है, हमसे केवल मतलब है क्यूप्रिक ऑक्साइड से और जल से हमसे यहाँ पे मतलब है, क्योंकि इसी में से क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान दिया गया है और जल का द्रव्यमान यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम द्रव्यमान के हिसाब से देखें, द्रव्यमान के आधार पर देखें, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका आपको आणविक द्रव्यमान निकालना होगा, ठीक है ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका आणविक द्रव्यमान निकालना होगा, जिसमें से जो कॉपर होता है उसका द्रव्यमान होता है 63.5, यानी कि द्रव्यमान अगर हम देखेंगे तो इसका कितना होता है, 63.5 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो H2O जो है, H2O का जो आणविक द्रव्यमान आएगा, ये आएगा किसमें, आपका ग्राम में आ जाएगा। कितना ग्राम, क्या आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ग्राम में। ये आपका जो मात्रक आएगा यह ग्राम में आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से H2O में 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ये कितना मिल जाएगा आपका, 18 ग्राम मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा आपका यहाँ पे 10.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा। 79.5 यहाँ पे मिल जाएगा ग्राम, यानी कि इतना ग्राम यहाँ पे मिल गया, इतना ग्राम यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल गया, और इतना ग्राम जो है कि H2O मिल गया। अब देखिए इतना ग्राम से, यानी कि 79.5 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से 18 ग्राम जल प्राप्त होता है। तो अगर हमको निकालना हुआ 1 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से कितना ग्राम जल प्राप्त होगा, तो क्या करना होगा, बताइए। यानी कि आपका इतना ग्राम दिया गया है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, इससे इतना ग्राम मिल रहा है H2O। तो अगर हमको 1 ग्राम के लिए निकालना होगा तो 1 ग्राम, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, 1 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि CuO से प्राप्त H2O बराबर कितना हो जाएगा, 18 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड करा देंगे, हो जाएगा 79.5। अब देखिए हमको क्या निकालना था, कितने ग्राम में निकालना था, 1 ग्राम कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड का मिल गया। अब हमको कितना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड दिया गया है, 7.95 ग्राम दिया गया है। तो 7.95 ग्राम 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि CuO से प्राप्त H2O बराबर कितना हो जाएगा, 18 बटे 79.5, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना ग्राम में निकालना, तो यानी कि 7.95 ग्राम। अब ये जो यहाँ पे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही हो जाएगा H2O का द्रव्यमान, यानी कि इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड से, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड से जो H2O प्राप्त होगा वह इतना ग्राम H2O प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए ऊपर नीचे पहले
हटा दीजिए, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे पहले 100 से गुणा कर दीजिए। जब ऊपर नीचे 100 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणे हो जाएगा 795 बटे नीचे हो जाएगा। देखिए इसमें जब हमने 100 से गुणा कराया थे दशमलव हट गया, लेकिन यहाँ पे 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7950 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 7000 यानी कि 795 लिख रहे हैं और गुणे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10। अब देखिए 795 से कट जाएगा, क्या बचेगा 18 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 10। जब आप इसमें भाग दे देंगे यानी कि 18 में जब आप 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका कितना ग्राम 1.8 ग्राम, यानी कि 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से जो H2O प्राप्त होगा वो कितना ग्राम प्राप्त होगा 1.8 ग्राम H2O प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब इसको आप नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 1 किलोग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितना लोहा प्राप्त होगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, उससे पूछ रहा है इसका अगर हम अपचयन कराते हैं तो हमको कितना ग्राम आयरन प्राप्त होगा। यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। पूछा क्या गया है आयरन कितना ग्राम प्राप्त होगा, यही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, इसका हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे। इस यानी कि यहाँ पे ये जो पूछा गया है उसका रासायनिक समीकरण इसमें क्या बनेगा। देखिए पूछा गया है, बोला गया 1 किलोग्राम आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 इसके अपचयन से बोला है, तो अपचयन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कितना लोहा प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे ये जो मिल जाएगा रिएक्शन मिलेगा H2O मिलेगा और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा Fe। अब सबसे पहला काम जब आप इक्वेशन लिख लेंगे उसके बाद तुरंत चेक करेंगे ये जो हमारा इक्वेशन है वो संतुलित है कि नहीं है। अगर आपको संतुलित करने में कोई समस्या हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कक्षा 10 की केमिस्ट्री में हमने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसको बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझाया है। अगर वो वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो आपको कोई भी इक्वेशन कभी भी बैलेंस करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो वहां पे जाकर के आप लोग देख लीजिए। तो इसको पहले हम लोग बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे यानी कि 3 दूना के 6 हो गया इधर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 लगा देंगे। ठीक ना। अब जरा देखिए यहाँ पे Fe कितना है 2 है, यहाँ पे Fe कितना है 1 ही है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप लोग 2 लगा दीजिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ भी 3 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 दूना के 6, यहाँ भी हाइड्रोजन है 3 दूना के 6। अब ये आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन है। अब हम लोगों को करना क्या है इसमें, सबसे पहला काम हम लोगों का रहेगा कि हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। वो भी द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे सबका जिसका जिसका पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए हमको केवल मतलब है यहाँ पे Fe2O3 और लोहे से, यानी कि इससे और इससे हमसे केवल मतलब है, इसी को यहाँ पे केवल आपको लिखना है। वैसे तो लिखना होगा तो इसका भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इसका यूज नहीं किया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका नहीं लिखेंगे आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना। तो पूछा गया इसका Fe2O3 और Fe में रिलेशन पूछा गया है, तो हम लोग इसी का आणविक द्रव्यमान जो कि कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखिए अब इसका जब आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू Fe का यानी कि आणविक द्रव्यमान ये होता है आपका 56 प्लस 3 इंटू इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16 होता है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 16। अब ये जो आएगा वो किस में आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इसका जो दिया गया है 2 इंटू यहाँ पे Fe का कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब इसको अगर आप ये भी किस में आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा, किस में आएगा ग्राम में आएगा। ठीक है ना। इसको जरा सॉल्व करिए कितना मिलेगा 2 6 12 2 हासिल 1 2 बचे 10 1 11, 2 6 12 2 हासिल 1 2 बचे 10 और 1 11, और प्लस यहाँ पे 16 दूनी 32 16 3 48 हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। ठीक,
या फिर इसी तरीके से इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 का 12 और यहाँ पे 2 यानी कि 2 5 10 और 1 11, 112 ग्राम ये आ गया और ये आ जाएगा कितना ग्राम, ये आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 5 1 हासिल 6 हो जाएगा 1, यानी कि क्या आ जाएगा इसका 160 ग्राम आ जाएगा। ये कितना ग्राम आ गया, 160 ग्राम आ गया, यानी कि 160 ग्राम आयरन ऑक्साइड यहाँ पे है, इसका द्रव्यमान है, और Fe का यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, 112 ग्राम है। तो उसी तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से हमको अगर 1 ग्राम के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको ले जाकर के इससे भाग दे देंगे, यानी कि 1 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe बराबर कितना हो जाएगा, 112 बटे कितना हो जाएगा, पहले अगर आपको दिक्कत हो तो 160 ग्राम ही लगा दीजिए, 160 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe बराबर 112 ग्राम। अब हमको 1 ग्राम के लिए निकालना है तो 1 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe बराबर कितना हो जाएगा, 112 बटे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हमको कितने ग्राम में निकालना था, ये देखिए दिया गया है 1 किलोग्राम में निकालना था। कितने में निकालना था, 1 किलोग्राम में। तो इसको पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित 1000 ग्राम Fe2O3, 1000 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe बराबर 112 बटे 160 और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो काट देंगे तो 0 0 से कट जाएगा। और फिर चलिए पहले 4 से ही काट देते हैं, 4 से कटेगा नहीं, पहले 2 से काट लीजिए। 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 5 10 और 2 6 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 8 7 56, ठीक ना, फिर से ये कैंसिल कट जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं। 56 और गुणे यहाँ पे कितना बचा है, 100 बचा हुआ है, और नीचे कितना बचा हुआ है, 8। तो काटेंगे तो 8 1 8 8 7 56, 7 और गुणे 100 कितना आ जाएगा, 700। यानी कि 1000 ग्राम से प्राप्त जो Fe होगा वो कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। तो ये है द्रव्यमान संबंध, यानी कि अगर एक का द्रव्यमान दिया है तो दूसरे का अगर आपको द्रव्यमान पूछा जाए तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से इसको हम लोग समझ ले रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। क्वेश्चन देखिए दिया गया था 1 किलोग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितना लोहा प्राप्त होगा। यहाँ पे लोहा पूछ रहा था कितना प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, Fe2O3 प्लस 3H2 मिल जाएगा 3H2O और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, ये ग्राम में लेंगे हम लोग, तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी आपका आ जाएगा इसका 160 ग्राम, इसका कितना आ जाएगा, 112 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए 160 ग्राम Fe2O3 से कितना ग्राम आयरन प्राप्त होता है, 112 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe बराबर कितना हो जाएगा, 112 में 160 से डिवाइड कर देंगे तो यही आपका आ जाएगा कि 1 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त यानी कि जो आयरन होगा वो कितना हो जाएगा, 112 बटे 160 हो जाएगा। हमको निकालना कितना था, 1 किलोग्राम में निकालना था। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त Fe बराबर कितना हो जाएगा, 112 बटे 160। 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 700 ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम Fe2O3 से 700 ग्राम जो है कि यहाँ पे आयरन प्राप्त होगा। क्लियर ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से
कितना ग्राम जल प्राप्त होगा। यानी कि 16 ग्राम मीथेन दिया गया है, इसको हम लोग जलाएंगे। दहन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जलाना होता है। इसको जब हम लोग जलाएंगे तो कितना ग्राम यहाँ पे H2O प्राप्त होगा, उसी को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक ना, देखिए निकाल दीजिए। पहले इसका इक्वेशन लिख लीजिए। 16 ग्राम क्या है, मेथेन। मेथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH4 होता है। दहन का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है, जलाना। और कितना ग्राम क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे बनेगा CO2 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगी, H2O। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करिए आप लोग, पहले तो 3 लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 लगा दीजिए। यहाँ पे लगा दीजिए 2। ठीक है ना, तो नहीं बल्कि 2 ही लगाइए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूना के 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। ये बैलेंस हो गया। ठीक है ना, अब देखिए चलिए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसका द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 और प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है, 16 होता है। ये कितना, सॉरी हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 1। तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है ना, किस में आ जाएगा, ग्राम में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, यानी कि 16 ग्राम यहाँ पे मेथेन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे H2O का प्राप्त कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू H2O का निकाल लीजिएगा, कितना होता है, 16 होता है। ठीक, सॉरी कितना हो जाएगा, H2O का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 36 ग्राम ये आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा, 36 ग्राम। ठीक, तो 16 ग्राम मीथेन का द्रव्यमान है और 36 ग्राम H2O का द्रव्यमान है। यानी कि यहाँ पे 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम H2O प्राप्त होता है, यानी कि 16 ग्राम CH4 से प्राप्त H2O बराबर कितना है, 36 ग्राम है। कितना है, 36 ग्राम है। तो 1 ग्राम CH4 से प्राप्त H2O का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 36 बटे कितना हो जाएगा, 16। ये किस में आ जाएगा, ग्राम में। अब हमको देखिए कितने में पूछा गया था, 16 ग्राम मीथेन के दहन से। ठीक ना, तो 16 ग्राम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल 16 से गुणा कर देना है। 16 ग्राम CH4 से प्राप्त H2O का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 36 बटे 16 गुणे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका 16 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम, 36 ग्राम। यानी कि 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम यहाँ पे H2O प्राप्त होने वाला है। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया द्रव्यमान संबंध। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, तो उसको फिर से जो है कि हम लोग उसको रिपीट करने का प्रयास करेंगे या उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन संबंध। तो तब तक आप लोग जहां पे भी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।